नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है, उसे पढ़ेंगे। शिवमंगल सिंह का जन्म सन 1915 को उन्नाव जिले में हुआ था और शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। संक्षेप में कवि का परिचय भी आप लोगों को दिया गया है, जिसे आप पढ़ेंगे। कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजड़ बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पंछियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। इन पंक्तियों में पंछी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हमें पिंजड़े में बंद होकर मत रखो। अगर हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। पंछियों का कहना है कि आप भले ही हमें सोने से बड़े पिंजड़े में मत रखो, मगर उनकी सलाखों से टूट कर जब हमारे पंख टकराएंगे तो जो हमारे पंख है वो टूट जाएंगे। उनका कहना है कि हम हम पंछी हम तो नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हमें झरने नदी इनका जल हमें अच्छा लगता है। पिंजड़े में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। चाहे तो आप सोने की कटोरी में हमें मैदा देंगे, लेकिन हमें वो भी नहीं पसंद है। हम आज़ाद रहना चाहते हैं। और कवि पंछियों के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बताया है। पंछी कहते हैं कि चाहे जितने भी स्वादिष्ट पकवान लाकर आप हमें दे देंगे, लेकिन हमें नीम का कड़वा फल खाना ही अच्छा लगता है। पिंजड़े में हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे और हम इसमें भूखे प्यासे मर जाएंगे। आगे की पंक्तियां देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि ने पंछियों के माध्यम से कहना चाहा है कि जो पिंजड़े में बंद पंछी हैं वो बहुत दुखी हैं। पिंजड़े में बंद रहने के कारण वे पंछी उड़ने की सब अपनी कलाएं भूल गए हैं, वो अपनी उड़ान तक भूल चुके हैं। कभी ऐसा भी समय था कि जब वो दूर आकाश दूर बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, लेकिन अब उनके लिए ये केवल एक सपना ही रह गया है। उनका कहना है कि पंछी अब केवल सपनों में ही तरुकी फुनगी की कल्पना करते हैं और वो पिंजड़े में कैद हैं। पंछियों की मन की इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए, अपनी लाल चोंच से वे तारे रूपी दानों को चुगे। मगर पंछियों को इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब वो केवल पिंजड़े में कैद हैं। वो पंछी उस पिंजड़े में रहकर खुश नहीं है, भले ही वो पिंजड़ा सोने का हो, भले ही उसके अंदर बहुत सी सुख सुविधाएं हों। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पंछियों को स्वतंत्र होकर उड़ने की बहुत इच्छा है और उन्होंने कभी भी कैद भरी जिंदगी की कल्पना नहीं की है। पंछी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो हम उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। हम जहाँ पे क्षितिज होता है, जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कह रहे कि हम उड़ते और क्षितिज को छू लेते। लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि उनको पिंजड़े में कैद कर दिया है। उनका कहना है या तो हम क्षितिज को पा लेते या फिर
हमारे सांसों की जो है डोरी टूट जाती है। तंती सांसों की डोरी माने उनकी सांसों की डोरी जो है टूट जाती है, उनकी सांसें जो है ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर भी जो है वो पंछी आकाश में उड़ना चाहता है। पंछी कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंछी कह रहे हैं कि हमें जो है घोंसला नहीं चाहिए, ये जो हमें सुख सुविधा की ज़िंदगी जो दी है ये हमें नहीं चाहिए। तुम हमें चाहे घोंसला नहीं दो, लेकिन तुम जो है हमें स्वतंत्र कर दो। वो कह रहे कि तुम मेरा जो है घोंसला तोड़ दो, हम जिन टहनियों में हम रहते हैं, जिन्होंने हमें आश्रय दिया है, तुम उनसे भी नष्ट कर दो। लेकिन भगवान ने जब हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार मत छीनो। माने जब पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है उसको बाधित मत करो, उसमें बाधा मत डालो। और पंछी जो है ये मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे कविता का सारांश हम पढ़ेंगे। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। इस कविता में कवि ने परतंत्र भारतवासियों की तुलना पिंजड़े में बंद पंछियों से की है और उनकी आकांक्षा को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से वो देश के युवाओं को भी जो है सचेत कर रहा है, भारतवासियों की वेदना का भी जो है वह यहाँ पर जो है बखान कर रहा है। वो बता रहा है कि जिस समय अंग्रेजों के हम गुलाम थे उस समय हमारी स्थिति कैसी थी, और उस स्थिति का ही वर्णन कवि ने पंछियों के माध्यम से किया है। कवि ने पंछियों की आकांक्षा को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है और कवि का कहना है कि मानो ही नहीं, पशु जो पंछी भी हैं वे गुलामी की सुख सुविधाओं से आज़ादी की कठिनाई को श्रेष्ठ बताते हैं। माने केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु है, पंछी है, ये सब भी जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने पंछियों के जरिए स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। मनुष्य को आज़ादी का मूल्य बताना चाहता है कवि। कवि का कहना है कि खुले गगन के नीचे रहना सबको बहुत पसंद है। कविता में पंछी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजड़े में बंद कर देने पर हम अपने सुरीली गीत नहीं गा पाएंगे। नन्ही चिड़िया को सोने के पिंजड़े से ज़्यादा खुला आसमान पसंद है। पिंजड़े में नहीं, उन्मुक्त रहना, आकाश में खेलना पसंद है। हमें सोने के पिंजड़े में मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजड़े से टकराकर टूट जाएंगे। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं, पिंजड़े में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरी में मिले मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। स्वादिष्ट बने हुए भोजन से ज़्यादा अपने द्वारा चुने गए कड़वा निबोरी पसंद है। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजड़े में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना अब एक सपना मात्र बन गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते हैं। हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पंछी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय को उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आज़ादी मत छीनो, यही तो हमारा जीवन है। कविता आज़ादी चाहने वाले पंछियों पर आधारित है। कवि पंछियों के माध्यम से मनुष्य को आज़ादी का मूल्य बताना चाहता है। तो इस कविता का मुख्य संदेश क्या है कि कवि ने जो है स्वतंत्रता, आज़ादी के महत्व को बताया है। और कवि का कहना है कि भले ही वो पशु हो या पंछी हो, आज़ाद और मनुष्य हो, आज़ादी, स्वतंत्रता सभी के लिए जो है आवश्यक है। पराधीन कोई भी नहीं रहना चाहता। अब आगे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? पंछी नदी और झरनों का बहता जल पीना पसंद करते हैं। पंछियों के लिए पिंजड़े में रखे मैदे से क्या बेहतर है? पंछियों के लिए पिंजड़े में रखे मैदे से बेहतर नीम का फल है, नीम का फल निबोरी। पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? पंछी नदी और झरनों का बहता जल पीना पसंद करते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते। पंछी के पास वह सभी सुख सुविधा है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु पिंजड़े में उसे खुले आकाश में उड़ने की आज़ादी नहीं है। पंछी खुले आकाश में आज़ाद उड़ना चाहते हैं। पंछी के पास वह स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिय है। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। पंछियों के लिए पिंजड़े में रखे मैदे से क्या बेहतर है?
नीम का फल बेहतर है। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त रहकर निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। अब प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से पंछी क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता में कवि ने एक पंछी के माध्यम से प्राणी मात्र की स्वतंत्रता की भावना को प्रकट किया है। इनमें पंछी की भावनाएं व्यक्त की गई हैं, जैसे आसमान में उड़ना, बहता पानी पीना, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूलना आदि। इस कविता के माध्यम से पंछी यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और स्वतंत्र रहकर ही हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, ये आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे। इसके साथ ये आपके लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं, छात्र गतिविधि है जिसमें एक वाद विवाद है, पंछियों का पालना उचित है या नहीं, परिचर्चा है, पंछी संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, अनुच्छेद लेखन है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ये अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं जो आप कक्षा में करेंगे। और परियोजना कार्य है, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र का संग्रह करके उनके बारे में लिखिए और आपके लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, स्वतंत्र रहकर आप अपने कौन से अरमान पूरे करना चाहेंगे। ये आपको जो है ये कक्षा में अतिरिक्त गतिविधियाँ कराई जाएंगी। धन्यवाद।